हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग झारखंड का जो बीएड एग्ज़ाम है, जो आपका प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए होगा, उसकी तैयारी इतने कम दिनों में कैसे करें, इसके लिए मैं बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही सुंदर तरीके और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवाऊँगा। कैसे करवाऊँगा मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊँगा, और कैसे कंप्लीट करना है आप लोग ये वीडियो ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए बिना देर के वीडियो में बने रहना आप लोग। यहाँ पे मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका शुरू हो गया है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखना कि प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करना है उस पर मैं यहाँ पे बात करूँगा कि कैसे आप लोग प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, देख लीजिए। अब आपके 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा हुआ रहता है। 100 मार्क्स आप लोग याद रखिए कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है। और गलत अगर करते हो तो -1/4, एक गलत आंसर के लिए 1/4 आपका मार्क्स 1/4 काट लिया जाता है। ठीक है, 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, देख लीजिए। सबसे मेजर पोर्शन यही आपका 40 मार्क्स का, यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर आपका यहीं पे रहेगा। तो इसका वेटेज काफ़ी हाई है, और आपको इसका कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसका एक प्लेलिस्ट आप लोग को डाल दिया है। कुछ बच्चे देर से जब स्टार्ट करते कंप्लीट करना तो उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगर आप अभी से इसको तैयार करोगे हमारा प्लेलिस्ट देखकर, तो आप जब एग्जामिनेशन का जब टाइम आएगा उस टाइम बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहोगे। तो ये आप लोग जरूर कर लेना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे प्लेलिस्ट कहाँ से देखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। हिंदी में फिर आप लोग को 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इंग्लिश में 15 मार्क्स का रहेगा। मतलब लैंग्वेज में दोनों आता है, ये मत समझिए कि एक लैंग्वेज से आता है, दोनों लैंग्वेज आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, जहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन में देख लीजिए, मैंने सेक्शन वाइज बांट दिया है कि कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला बात टीचिंग एप्टीट्यूड में लॉजिकल आता है कि आप अपने लॉजिक से आंसर दोगे। वो आपको कैसे पता चलेगा कि लॉजिक से कैसे मैं सही आंसर मतलब बनाने सीखूंगा, तो वो आपको प्रैक्टिस चाहिए। और साथ ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब करोगे तभी समझ में आएगा। तो वो प्रैक्टिस कैसे करनी है ये अभी इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑलरेडी, 14 से 15 वीडियोज़ उसमें डाले गए हैं। मैंने पार्ट वाइज डाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे बिहार का हो गया, ठीक है, एमपी का होगा, यूपी का हो गया, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इसके साथ ही साथ झारखंड के भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इससे क्या होगा ना कि आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग स्टेट का पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत ही अच्छे से कंपाइल किया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप हमारे प्लेलिस्ट से कर लें। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट बीएड कॉलेज लिया है। मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज लिया है क्योंकि उन्होंने प्लेलिस्ट कंप्लीट किया था और अच्छे से प्रिपरेशन उन्होंने अपने दम से किया भी था। तो कैसे प्लेलिस्ट देखना है अभी वीडियो में आगे बताऊँगा, तो सारा चीज़ देखते चलना है। तो लॉजिकल आपको वैसे करना, और फैक्ट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ कौन सा मतलब कि कब किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सी कमेटी कब बनी, इसके हेड कौन थे। तो ये सारा चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। या फिर ये जो कहावतें लिखी हुई हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ है, किन्होंने कहा था, तो वो फैक्ट वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? हिंदी में आप लोग देख लीजिए, ग्रामर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर, यहाँ पे सुन लेना। ग्रामर हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर अगर अभी से आप लोग करना चाहते हो तो आप हमारे वीडियोस देखिए। ग्रामर यहाँ पे मैंने कुछ कराया हुआ है कि कैसे कैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ग्रामर का भी पोर्शन आप लोग हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ कभी कभी पैसेज आ जाता है, कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता। तो कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं आता है। पैसेज आपको आसान रहेगा, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं? विशेषण आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विशेषण क्रिया से आता है, फिर आपका क्रिया, विशेषण, फिर आपका संज्ञा, सर्वनाम, सारे मतलब कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देख लीजिए भाषा से भी प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे, भाषा। फिर आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट शब्द से क्वेश्चंस आ जाते हैं, वाक्य से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये सारे के सारे जितना मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदी में और कहाँ से प्रश्न आते पूछोगे तो पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द से भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग ग्रामर की प्रिपरेशन कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हो। बहुत ही डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, और ध्यान से ऐसे करते चलोगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो ग्रामर आता है, पैसेज आता है, इंग्लिश में ग्रामर भी आता है, कॉम्प्रीहेंशन भी आता है और वोकैब आता है। ये तीनों पोर्शन जब तक आप लोग मजबूत नहीं करोगे इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को वोकैब भी लेके चलना है। हो सकता है कि आप डेली साइनोनिम्स और एंटोनिम्स ये सारे की प्रैक्टिस करते चलें और इसमें से अच्छा मार्क्स लेके आओ। वोकैब में देखिए 15 क्वेश्चन में ना यहाँ पे पैसेज का तो करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ ग्रामर करना था हिंदी में। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ना तीनों आपको बराबर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉम्प्रीहेंशन वीक रहेगा तो आप ग्रामर सही से आप लोग फिलअप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन का भी
इक्वल मतलब कि वेटेज है ग्रामर का भी और वोकैब का, तो तीनों लेकर आपको चलना पड़ेगा। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ग्रामर के कुछ कुछ पोर्शंस आप लोग देख सकते हो लास्ट ईयर से कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग आए हुए हैं और वोकैब से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लास्ट बच गया रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में ज़्यादा आता है रीजनिंग से, उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। ज़्यादा प्रश्न कहाँ से रहते पूछोगे तो रीजनिंग से। तो रीजनिंग में आप लोग को सारा चीज़ पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को फिगर वाला क्वेश्चंस आ सकता है, फिर डायरेक्शन वाला भी आ सकता है, एज वाला क्वेश्चंस आ सकता है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके कुछ मैंने 1-2 चैप्टर करवाए भी हैं, ठीक है। तो वो आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से कम क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बोर्ड मास का क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, बोर्ड मास। और 1-2 चैप्टर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं वो भी मैंने आप लोग को लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस है, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये सब बातें रही कि कैसे आप लोग को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब चलिए मैं वो प्लेलिस्ट दिखाई देता हूँ कि आप लोगों को कैसे कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए कैसे आप लोग को सर्च करना है ना, मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग को लिखना है बीएड, ध्यान से सुनिएगा, बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स ग्लोब, जो हमारा चैनल का नाम है वो आप लिख लीजिएगा लर्नर्स ग्लोब। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ऐसे ही सर्च करना लर्नर्स ग्लोब, बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स ग्लोब सेट्स, बस ये लिख के सर्च कर दीजिए। आप लोग देखिए मैं कैसे लिखा हूँ, बीएड टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर्स ग्लोब सेट्स, इतना आपको लिखना है। आप लोग लर्नर्स ग्लोब जरूर मेंशन कीजिएगा, लर्नर्स ग्लोब के सारे सेट्स आपको आ जाएंगे। अब जैसे ही सर्च करोगे ना, देखो सेट वाइज आपको खुल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये सेट 7 है, देख लीजिए यहाँ पे ये सेट कितना है, सेट 1 है, देख लीजिए आप लोग। तो सेट 1 से देखना स्टार्ट करना और सेट वाइज देखते जाना। फिर आगे देखो सारा सेट्स आपको दिखेगा, सेट 11 देख लीजिए, मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है। आप लोग अभी से कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। ये देखिए सेट 5 और बहुत ही अच्छे से समझा के करवाया है। फिर देखिए सेट 3, ये देख लीजिए। आप लोग ऐसे ही सर्च करते जाना और सारा वीडियोस देखना आज से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अगर आप लोग सेट वाइज देखना चाहते हो तो सेट 1 लिखिए यहाँ पे, तो सेट 1 आ जाएगा। देखिए सेट 1 मैंने जैसे लिखा, सिर्फ सेट 1 आ जाएगा, इसको देख लीजिए। अगर आपको सारा प्लेलिस्ट देखना है तो आप लोग लर्नर्स ग्लोब पहले सर्च कर लेना। फिर से लिख दे रहा हूँ मैं लर्नर्स ग्लोब, देखिए लर्नर्स ग्लोब लिख के सर्च कर दिया हूँ। सर्च करने के बाद देखिए मेरा चैनल ऐसे ही आप लोग को दिख रहा होगा। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो, आज सब्सक्राइब कर लेना। देखो कैसे मैंने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने के बाद अंदर जाइएगा आप लोग और सब्सक्राइब सारे कोई कर लो, जितना भी देखिए मैंने सारा चीज़ डाला हुआ है। झारखंड के सभी बीएड कॉलेज उनके फ़ी, तो जिनको फ़ी देखने का मन है ना, यहाँ से वीडियोस हमारा देख सकते हो, सारा मैंने डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में मैं जाऊँगा, अब देखिए प्लेलिस्ट में सारा सब्जेक्ट का मैंने डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर, देखिए रीजनिंग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा का मैंने बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2023 का जो क्लास करवाया, ये मत सोचना कि 2023 का है, आखिर ये सोचो ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं ना। तो मैंने बहुत ही 2000 आपके सोचिए तो 2016-17 तक के भी क्लासेस, 18 तक के भी मैंने यहाँ पे रिपीट डाले हैं। तो ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे मैं खोल लूँगा और यहाँ पे देख लीजिए, अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का करना है तो यहाँ पे है कितना सेट्स मैंने करवाया, 14 सेट्स देख लीजिए। और हिंदी का भी मैंने करवाया प्रिपरेशन 3 सेट्स, अभी और बढ़ाऊंगा। इस साल कोशिश करूँगा कि हर वीडियो को जितना भी मैंने क्लासेस डाली और बढ़ा दूँ, तो आप लोग देखोगे तब तो। और ये देखिए रीजनिंग, तो सारा आप लोग जा जाके प्लेलिस्ट देख लेना। जैसे देखिए अगर यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड जाओगे तो सेट वाइज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 सारा मैंने सजा दिया, देख लीजिए आप लोग सेट वाइज देखते जाओगे, ठीक है। फिर हिंदी में जाके देखना है तो हिंदी भी देख सकते हो, यहाँ पे भी सेट वाइज मैंने यहाँ पे आप लोग को सजा दिया है। तो आप लोग ये सारा वीडियो कंप्लीट करो और पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। आप लोग को और भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ कि बीएड के और कौन कौन से फॉर्म आप लोग को भरना ज़रूरी है जिससे आप लोग बीएड कर सकते हो। अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ तो लगभग 12,000 से 12,000 से 13,000 सीट्स हैं, याद रखिए 12 से 13,000 के मैं लिख देता हूँ। और उसमें से जनरल के सीट्स मात्र 40% रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब 5-6 हज़ार सीट्स आपके जनरल में रहने वाले हैं, इससे ज़्यादा सीट्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। और वहीं ओबीसी को मात्र 15% का 14% का आप लोग का रह जाता है। BC1 BC2 उसमें बांटा हुआ है, BC1 BC2, जिसमें से BC1 का आपको जो मिलता है 8% मिलता है और BC2 को 6% सीट्स मिलता है, ये याद रखिएगा। हो सकता है आगे पीछे कुछ इस साल किया जाए, लेकिन यही हर साल रहता है, तो आप यही मान के चलो कि यही रहने वाला है। तो कितने हो गए, 14% आप लोग समझ लो। 12 का कितना हो जाएगा, 10%, आप लोगों को 12,000 का 1200, यही लगभग 1500-1600 सीट्स आपका ओबीसी में रहने वाला है। तो ज़्यादा सीट्स नहीं रहते हैं आप लोगों को, मैं फिर से बता दूं। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग टारगेट करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तो गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 400 सीट्स हैं।
कितने सीट्स हैं 400, तो आपको रैंक कितना लाना पड़ेगा 400 अप्रॉक्स आप लोग को सीट मतलब रैंक लाना होगा। BC1 BC2 और जनरल को लगभग इतना रैंक लाओगे तभी गवर्नमेंट मिलेगा। वहीं SC ST की बात करूँ तो 1200 ये रैंक आप लोगों को टारगेट करना होगा, तब जाके आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लास्ट ईयर की मैं बात बता दूं तो 65+ जो भी बच्चे लाए थे वो सेफ थे और उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो आप लोगों को टारगेट करना है कि लगभग 65 से 70 के बीच में मार्क्स तो मिनिमम लेके आने ही हैं। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग 70 टारगेट करके चलो, 70 अगर टारगेट करके ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, कम मत समझना। ये नहीं कि सर 65 अगर बताए थे, अगर 5 कम ही लाऊंगा तो 60 में मिल जाएगा क्या, फिर आप लोग फंसोगे, है ना। तो कोशिश करना है कि 65-70 मार्क्स आप लोग को लेके आने हैं। मैं तो बोलूँगा हायर साइड ही टारगेट करो 70 मार्क्स। तो कैसे आएंगे उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अभी से आप लोग प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए और अभी से आप लोग कोई बुक लेके सेट बनाना शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। चैनल से बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।